ठीक है। इसमें जो हमारा था ये शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट में दो अप्रोच हैं, दे आर टू अप्रोचेज, थ्रू देम वी कैन डिटरमाइन द equilibrium of aggregate demand and aggregate supply, equilibrium of an economy, equilibrium output in a country। ठीक है, इक्विलिब्रियम कहाँ होता है? इक्विलिब्रियम वही होता है जहाँ दो चीजें सेम हो। अब इसमें क्या क्या दो चीजें सेम हैं? पहली अप्रोच कहती है कि जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगा वहाँ इक्विलिब्रियम होगा। एग्रीगेट डिमांड मीन्स ये डिमांड की लाइन है, एग्रीगेट डिमांड, टोटल डिमांड, एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, total expected expenditure in an economy which all the consumers and investors want to make, वो aggregate demand हो गई, कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं। एंड इसका एक ट्रेंड है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, जब इनकम बढ़ेगी एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी, वो सारा हो चुका है। ये एग्रीगेट सप्लाई है, टोटल एक्सपेक्टेड आउटपुट, टोटल प्लान्ड आउटपुट विच ऑल द सेलर्स विच ऑल द प्रोड्यूसर्स, ठीक है, वांट टू प्रोड्यूस, राइट। तो जहां भी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होगा वो इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम हो जाएगा। मींस इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम का मतलब है इकोनॉमी स्टेबिलिटी में आ जाएगी। स्टेबिलिटी का मतलब है कि अप्स एंड डाउन्स नहीं होंगे। अप्स एंड डाउन्स नहीं होंगे मतलब हाउ मच ऑल द पीपल आर विलिंग टू बाय, दैट विल बी इक्वल टू द हाउ मच ऑल द सेलर्स और प्रोड्यूसर्स विलिंग टू प्रोड्यूस। जितना क्वांटिटी विलिंग टू प्रोड्यूस है उतनी क्वांटिटी विलिंग टू बाय है इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी। आपको अच्छे से पता है इक्विलिब्रियम का मतलब है बैलेंस। तो क्या बैलेंस में है? इकोनॉमी बैलेंस में है। इकोनॉमी में अप्स एंड डाउन्स नहीं होंगे। अप्स एंड डाउन्स कब होंगे? कल भी मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि अगर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है, मीन्स पीपल आर विलिंग टू परचेज मोर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड इज लेस, तो क्या होगा? अगर आउटपुट कम है और डिमांड ज़्यादा है तो प्रोड्यूसर्स विल प्लान टू प्रोड्यूस मोर, प्रोड्यूसर ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए प्लान करेंगे क्योंकि उन्हें पता है डिमांड ज़्यादा आ रही है मार्केट में, तो वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, आउटपुट बढ़ेगा। ये आउटपुट की लाइन जा रही है, एग्रीगेट सप्लाई की लाइन जा रही है, आउटपुट बढ़ेगा एंड समवेयर बोथ विल बी इक्वल। ऑन द अदर हैंड अगर एग्रीगेट डिमांड इज लेस एंड एग्रीगेट सप्लाई इज मोर, supply means output is more and demand level is less, so producer will plan to produce less, they will cut down the output, cut down the output होगा तो aggregate supply जो है कम हो जाएगी, पीछे आ जाएगा ये, एंड थोड़ा aggregate demand भी कम होगी, यहाँ पे equilibrium हो जाएगा, राइट। तो equilibrium में economy is in balance। तो एक तो अप्रोच है aggregate demand and aggregate supply अप्रोच, दूसरी अप्रोच है saving and investment अप्रोच। Saving and investment, you know very well that AD is what? AD is C plus I and aggregate supply is C plus S, तो C और C कॉमन है, C और C कॉमन है, S should be equal to I, saving should be equal to investment। अगर saving और investment इक्वल होंगे तो भी एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। ये डायग्राम हमने बनाया था कल, जिसमें at B point aggregate सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट का कर्व है, दिस इज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट रिमेन कांस्टेंट, इन्वेस्टमेंट रिमेन कांस्टेंट बिकॉज दिस इज इनकम इन इलास्टिक, इनकम का इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इनकम इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। एंड दिस इज सेविंग, सेविंग इज डन बाय द पीपल, तो सेविंग शुरू में नेगेटिव है, इस पॉइंट पे सेविंग जीरो है, यहां से सेविंग पॉजिटिव हो गई, यहां से सेविंग पॉजिटिव होगी, बी पॉइंट पे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर सेम, तो यहाँ इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम हो गया, S इज इक्वल टू I, इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। ठीक है, सो देयर आर टू अप्रोचेस। अब मैं आपको इस डायग्राम को एक और बेटर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये है, इस डायग्राम को मैं नीचे इसके आगे एक्सटेंशन कर रहा हूं। अब इसमें हमारे क्या है, दो बेस लाइन है, एक बेस लाइन ये हो गई, एक बेस लाइन ये हो गई। ये सोच लो ये वाला डायग्राम हमने उठा के यहाँ पे रख दिया, तो वेयर एवर जहाँ पे AD AS के बराबर होगा
एट द सेम लेवल ऑफ आउटपुट, इसी लेवल ऑफ आउटपुट पे I विल बी इक्वल टू S। ये हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा इन्वेस्टमेंट की लाइन हो गई। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है बी, ये हमारा बी पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा बी पॉइंट है, ये ऊपर वाला। तो यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होंगे, तो जो सेविंग कर रहे हैं हम इसी के साथ ड्रॉ करेंगे, इसको मिलाता हुआ, और यहाँ पे कहीं नेगेटिव सेविंग हम रख लेते हैं। इस पॉइंट को जोड़ दो, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, और ये सेविंग की लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इस पॉइंट पे क्या हुआ, S इज इक्वल टू I, सेविंग और इन्वेस्टमेंट बी पॉइंट पे इक्वल होगा। सो दिस इज द सिंक्रोनाइज्ड डायग्राम, कंप्लीट डायग्राम ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच एंड AD एंड AS अप्रोच। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है? ओके, अब एक चीज और देखो इसमें, कि जैसे ये हमने डायग्राम ड्रॉ किया, ये हमारा हो गया एग्रीगेट सप्लाई। जितनी बार इस डायग्राम को ड्रॉ करोगे आपको कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होगा, जितनी बार ड्रॉ करोगे। तो इसका आप बिल्कुल चिंता नहीं करोगे कि भाई कितनी बार हम ड्रॉ कर रहे हैं, हमारे पेज भर रहे हैं, क्या है। आप बार बार ड्रॉ करो, रफ पेज पे ड्रॉ करो, फेयर में 4 बार ड्रॉ करो, कोई इशू नहीं है। ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई हो गया, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड हो गया, ठीक है। इसके अंदर हमारा I भी है, I भी है और C भी है, ये ध्यान रखना बिल्कुल। सपोज करो ये हमारा I है, I है, यहाँ हमारा इक्विलिब्रियम हो गया, ये ADS के बराबर है। अब इकोनॉमी में तो देखिए इनकम बढ़ती रहती है, आउटपुट भी बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, बताओ, बोलो। इकोनॉमी में आउटपुट और इनकम दोनों बढ़ते रहते हैं, कभी बढ़ते हैं कभी कम होते हैं। तो इकोनॉमी को अगर अपना आउटपुट बढ़ाना है, सुनो ध्यान से, अगर इकोनॉमी को अपना आउटपुट बढ़ाना है तो आउटपुट किस पे डिपेंड करता है, आउटपुट डिपेंड करता है बेसिकली इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ये जो हमारा I है, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ा दोगे, आप अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे, आप एज ए प्रोड्यूसर, एज ए बिजनेसमैन, एज एन एंटरप्रेन्योर, आपको अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है, आउटपुट बढ़ाना है। तो आउटपुट बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे ना, नया इन्वेस्टमेंट करोगे, बोलो यस और नो। अब इन्वेस्टमेंट करोगे तो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आई इंक्रीज हो गया, आई इंक्रीज हुआ ना, तो एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, हाँ एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई मतलब जो आउटपुट है, आउटपुट इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है। आपने नई मशीनें खरीदी, नए टूल्स खरीदे, नए इक्विपमेंट्स बाय किए, तो उससे आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, यू विल बाय न्यू थिंग्स, नई चीजें खरीदोगे, आप नया चीजें खरीदोगे, आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपने उस पैसे को किसी दूसरे को दिया, इन्वेस्टमेंट किया मतलब आपने मशीनें वगैरह परचेज की। तो इकोनॉमी में क्या होता है एक का एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम है। आप जो पैसा कंज्यूम कर रहे हो मार्केट में, आपने कोई चीज खरीदी मार्केट से, शॉपकीपर को पैसे दे के आए, उसकी इनकम इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, बताओ। इंक्रीज हुई, इसकी इनकम इंक्रीज हुई। मतलब आप जब भी एक्सपेंडिचर कर रहे हो, कोई भी एक्सपेंडिचर कर रहे हो, चाहे आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हो या इनकम या फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कर रहे हो, कोई भी एक्सपेंडिचर कर रहे हो, अगले बंदों की इनकम बढ़ेगी। वंस एक्सपेंडिचर अदर्स इनकम, ये फॉर्मूला है इकोनॉमी को ग्रो करने का। तो इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि भाई अगर एक का एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम है तो आप बढ़ाओ ना, एक्सपेंडिचर बढ़ाओ तो तभी तो इनकम बढ़ेगी लोगों की। अब लॉकडाउन में क्या हुआ, एक्सपेंडिचर करना लोगों ने कम कर दिया, पहले तो इनकम कम हुई, जॉब चली गई लोगों की, जॉब चली गई, वहां इनकम कम हुई, फिर जिनके पास पैसे थे भी उन्होंने भी कम एक्सपेंडिचर किया, बचा के रख लिए पैसे, और मार्केट में डिमांड डिक्रीज हो गई, कंजम्पशन डिक्रीज हो गया, डिमांड डिक्रीज हो गई। तो ओवरऑल जो इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट थी ना, वो नेगेटिव में चली गई, 9% 10% ग्रोथ रेट नेगेटिव में गई है 2020-21 में। अभी 21-22 चल रहा है, 2020-21 में 9-10% ग्रोथ रेट माइनस में थी इकोनॉमी की, इनकम कम थी, आउटपुट कम था, क्यों, पैसे खर्च नहीं किए लोगों ने, एम्प्लॉयमेंट चला गया, इनकम भी कम हो गया। तो अगर हमें
इक्विलिब्रियम को आगे बढ़ाना है। इक्विलिब्रियम आगे बढ़ने का मतलब यहाँ से हटके हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ गया। सपोज करो यहाँ पे कब आएगा, जब हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। अगर हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो हमारा जो ये जो एग्रीगेट डिमांड की लाइन है ये भी ऊपर चली जाएगी। एग्रीगेट डिमांड हमारा ये हो गया, आई इंक्रीज होना, सी प्लस आई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। तो सी प्लस आई डैश इज इक्वल टू एडी डैश। ये हमारा पहला एडी था, ये हमारा एडी डैश हो गया। क्यों? क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा ये इतना ही शिफ्ट हो जाएगा ऊपर। ये वाला जो डायग्राम है एग्रीगेट डिमांड का डायग्राम, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। जब ये ऊपर शिफ्ट हो गया, आपको आवाज आ रही है मेरी? एनी प्रॉब्लम? आवाज आ रही है ना? क्लियर? ओके। तो ये जो एग्रीगेट डिमांड की लाइन है ये ऊपर शिफ्ट हो गई। ऊपर शिफ्ट हो गई, पहले हमारा बी था, अब हमारा B1 हो गया, यहां हो गया। मतलब जो हमारा इक्विलिब्रियम था वो शिफ्ट हो गया। दिस इज कॉल्ड शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम। शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम आउटपुट। इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया व्हेन वी इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने से एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हुई। एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होने से क्या हुआ, हमारा इनकम इंक्रीज हुई। जितना ज्यादा एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगा उतना ज्यादा हमारी इनकम इंक्रीज होगी, उससे और ज्यादा इंक्रीज होगी। ठीक है, यहां पे सपोज करो हमारा 50 का हुआ था। ये पहले हमारा आउटपुट लेवल ये था, आउटपुट लेवल था हमारा ये, सपोज करो ए। अब हमारा आउटपुट लेवल हो गया ये ए डैश। एम्प्लॉयमेंट यहां से बढ़ के यहां आ गया, इनकम भी बढ़ गई, आउटपुट भी बढ़ गया, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया, तीनों चीजें इंक्रीज हुई। ध्यान से सुनना, इनकम भी इंक्रीज हुई, आउटपुट भी इंक्रीज हुआ, एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हुआ। ए से शिफ्ट होकर ये हो गया, थोड़ा सा इंक्रीज होने से हमारा आउटपुट लेवल इधर से इधर आ गया। तो ये शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम है। पहले बी था, B1 हो गया। तो शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम का मतलब है कि आपकी जो ड्यू टू राइज इन इनकम, आई इन्वेस्टमेंट राइज होगा तो हमारा जो वाई है एग्रीगेट, वाई है इनकम या एग्रीगेट सप्लाई है, ये भी हमारा राइज हो जाएगा। पॉजिटिव रिलेशन है, नेक टू नेक रिलेशन है। और यही नहीं कि 50 का इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करोगे तो 50 का ही आउटपुट बढ़ेगा, नहीं, आउटपुट और ज्यादा बढ़ सकता है, बल्कि बढ़ेगा, इनकम और ज्यादा बढ़ेगी। 50 का इन्वेस्टमेंट करने से केवल 50 की इनकम नहीं बढ़ेगी। अब आप बोलोगे सर 50 का इन्वेस्टमेंट करने से 50 से ज्यादा की इनकम कैसे बढ़ जाएगी? तो इसका एक बहुत बड़ा लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है? एज एन एंटरप्रेन्योर आपकी इनकम तो नहीं बढ़ेगी 50 से बढ़ के डबल हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान लिया अतुल 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करता है तो वो सोचेगा मेरी 50 करोड़ की इनकम भी हो जाए, तो उसके लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। अतुल बिष्ट की इनकम तो थोड़ी बढ़ेगी, 5 करोड़ 10 करोड़ 4 करोड़ 6 करोड़ इतनी इनकम बढ़ेगी 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने से, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा बड़ा होगा। कैसे होगा? देखिए, अतुल बिष्ट, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अतुल बिष्ट ने 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने से क्या हुआ कि उसने 50 करोड़ की न्यू डिमांड क्रिएट की। बोलो यस और नो? 50 करोड़ के जब उसने इक्विपमेंट्स टूल्स वगैरह खरीदे, ये बिल्डिंग बनाई, सब चीजें की, तो 50 करोड़ उसने मार्केट में डाल दिए, मतलब चीजें बाय की। तो सपोज करो अतुल बिष्ट इज ए, अतुल बिष्ट इज ए, उसने बी से परचेज किया, अतुल बिष्ट ने बी से परचेज किया, तो बी की इनकम बढ़ेगी, बी के पास पैसे आए। अब बी अपने पास रख के तो बैठ नहीं जाएगा वो पैसे कि ना भैया मेरी इनकम बढ़ गई, मैं तो कुछ नहीं करूंगा, आगे वो भी खर्च करेगा। ही विल ऑल्सो डिमांड, बी डिमांड करेगा तो फिर सी से डिमांड करेगा, बी सी से डिमांड करेगा, सी की इनकम बढ़ेगी। अब सी भी अपने पास पैसे रख के नहीं बैठ जाएगा, वो भी आगे परचेज करेगा कुछ, तो सी करेगा तो फिर डी की इनकम बढ़ेगी। तो इकोनॉमी में जो ऐसा है ना, एक चक्र चलता रहता है, एक साइकिल है ये। मतलब एक बंदा पैसे खर्च करेगा तो उसका इफेक्ट एक ही के पास नहीं होगा, वो उसका जो इफेक्ट है बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। मतलब दिस मनी विल सर्कुलेट इन 100 ऑफ पीपल, 100 टाइम आगे लोगों में आगे पैसा सर्कुलेट होगा, तो सभी की इनकम बढ़ेगी। जब सभी की इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा कि वो उसको इनकम विल मल्टीप्लाई मेनी टाइम,
इनकम विल मल्टीप्लाई मैनी टाइम, और इसको हम बोलते हैं, नोट करो, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इनकम मल्टीप्लाई हो गई, इनकम मल्टीप्लाई मैनी टाइम, मल्टीप्लाई मैनी टाइम ऑफ व्हाट, मल्टीप्लाई मैनी टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किया 50 करोड़ का, देखो यहाँ पे ये 50 था, 50 से 100 हो गया इन्वेस्टमेंट, लेकिन इनकम ये ज्यादा, ये गैप ज्यादा है। ये पहले अगर 400 था तो ये 500 हो गया, 400 से 500 हो गया आउटपुट, इनकम 400 से 500, इन्वेस्टमेंट 50 इंक्रीज हुआ था, तो इन्वेस्टमेंट हुआ हमारा इंक्रीज, यहां पे कर देता हूं मैं, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ 50 करोड़ का, और जो वाई हमारा इंक्रीज हुआ वो हुआ 100 करोड़ का। वाई इंक्रीज हुआ 100 करोड़, इनकम इंक्रीज हुआ 50 करोड़, कितने टाइम बढ़ा बताइए, हाउ मेनी टाइम इनकम इंक्रीज, 2 टाइम। और रिस्पॉन्स करो, और बताओ कोई, इसने 2 टाइम बताया, और कोई बताओ, प्रिया, सौंदर्य का रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक मेरे को, रिद्धि मित्तल, इनकम इंक्रीज हुआ 100, अच्छा कोई बात नहीं, आप बताओ सृष्टि, इनकम इंक्रीज हुआ 100 का, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ था 50 का, कितने टाइम इंक्रीज हुआ, 2 टाइम, बिल्कुल सही बोला। तो आपने क्या किया कि जितना चेंज इन ये हो गया डेल्टा वाई, और ये हो गया डेल्टा आई, एम आई राइट, ध्यान से देखो, ये डेल्टा आई है, डेल्टा आई इज 50 और डेल्टा वाई इज 100, तो आपने क्या किया, डेल्टा वाई को डेल्टा आई से डिवाइड कर दिया, यानी कि 100/50 इज इक्वल टू 2, तो 2 क्या हो गया, 2 हो गया आपका मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर को हम शो करते हैं के से, किससे शो करते हैं, के से, कैन यू सी दिस, ये बॉटम तक नजर आ रहा है आपको, लास्ट तक आ रहा है, दिख रहा है, हेलो, ओके।